हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का जो प्रतीक होता है, संकेत होता है, वो क्या होता है? H होता है। क्या होता है? H होता है। ठीक है। हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? तो हेनरी कैवेंडिश ने की थी। किसने की थी? हेनरी कैवेंडिश ने की थी। कब की थी? 1766 में की, 1766 में की थी। हाइड्रोजन होता है जो आवर्त सारणी का क्या होता है? प्रथम तत्व है। आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा है? तो हाइड्रोजन है। ठीक है। इसकी जो परमाणु संख्या होती है वो कितनी होती है? 1 होती है। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 1 होती है। और इसका जो द्रव्यमान संख्या होती है वो कितनी होती है? 1.008 होती है। ठीक है। इसकी द्रव्यमान संख्या होती है। ठीक है। और इस हाइड्रोजन को आवर्त सारणी के किस वर्ग में रखा जाता है? तो इसको आवर्त सारणी के वर्ग 1 में रखा जाता है। आवर्त सारणी के वर्ग 1 में किसको रखा जाता है? हाइड्रोजन को रखा जाता है। हाइड्रोजन है जो किस ब्लॉक का सदस्य है? तो ये एस ब्लॉक का सदस्य है। किसका है? एस ब्लॉक का सदस्य है। हाइड्रोजन है जो क्या है? ये सभी अम्लों का अनिवार्य अंग है। यानी जैसे अम्ल होते हैं जैसे HCl हो गया, तो इसमें क्या हाइड्रोजन है। तो सभी अम्ल होते हैं उनमें अनिवार्य अंग कौन सा है? हाइड्रोजन है। इसका जो इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है वो क्या होता है? 1s1 होता है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या है? 1s1 है। ठीक है। हाइड्रोजन को क्या कहा जाता है? इसको भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। अब देखो यहाँ पर जैसे ये हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, इसके जो नाभिक होते हैं, नाभिक में क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। तो इसकी नाभिक में ओनली एक प्रोटॉन है। हाइड्रोजन की नाभिक में एक प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन नहीं है। और इसकी नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होने के कारण ये क्या होता है? ये सबसे हल्का तत्व होता है। तो अगर पूछा जाए आपसे एग्जाम के अंदर के सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो हाइड्रोजन है। क्यों क्यों है? क्योंकि इसकी नाभिक में क्या है? न्यूट्रॉन नहीं है। ठीक है। हाइड्रोजन को क्या कहा जाता है? आवारा तत्व भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आवारा तत्व भी कहा जाता है। अगर मैं कहूँ कि सूर्य में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो हाइड्रोजन आएगा। अगर ये भी कहूँ कि ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो हाइड्रोजन आएगा। अगर मैं ये कहूँ कि सूर्य का अधिकांश द्रव्यमान किसका बना होता है? तो हाइड्रोजन का बना हुआ है। किसका बना हुआ है? हाइड्रोजन का बना हुआ है। ठीक है। और ये प्रकृति में किस किस अवस्था में पाया जाता है? ये गैसीय अवस्था में पाया जाता है ना। हाइड्रोजन है जो कैसे? ठोस है, द्रव्य है, गैस है। तो ये गैसीय अवस्था में पाया जाता है। किस अवस्था में पाया जाता है? गैस अवस्था में पाया जाता है। ठीक है। इस हाइड्रोजन को अगर वायु में जलाने पर क्या प्राप्त होता है? अपन को जल प्राप्त होता है। यानी हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन को अपन अगर वायु यानी ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन में जलाते हैं तो क्या प्राप्त होता है? जल होता है। जैसे हाइड्रोजन हो गया और ऑक्सीजन हो गया, इन दोनों को जलाने पर क्या हो गया? H2O प्राप्त हो गया। H2O क्या होता है? जल होता है। तो इससे क्या होता है? जल की प्राप्ति होती है। हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन क्या है? अधातु है। क्या है? हाइड्रोजन अधातु है। ठीक है। और ये किस अवस्था में होता है? ये गैसीय अवस्था में होता है। इसका रंग कैसा होता है? तो ये रंगहीन होता है। हाइड्रोजन क्या होता है? रंगहीन होता है। और किस अवस्था में होता है? ये गैसीय अवस्था में होता है। अगर मैं कहूँ कि सार धातुओं के साथ रखा जाने वाला एकमात्र अधातु कौन सा है? सार धातुओं के साथ रखा जाने वाला एकमात्र अधातु कौन सा है? तो क्या आएगा? हाइड्रोजन आएगा। ठीक है। हाइड्रोजन है जो एकमात्र ऐसा तत्व है जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता। ये भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है कि ऐसा एकमात्र तत्व कौन सा है जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता? तो क्या आएगा? हाइड्रोजन आएगा। ठीक है। इसकी जो संयोजकता होती है वो कितनी होती है? 1 होती है। हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि प्रति ग्राम ईंधन द्वारा विमोचित ऊर्जा की दृष्टि से सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है? तो क्या आएगा? हाइड्रोजन आएगा। ठीक है। अम्लों में केवल हाइड्रोजन उपस्थित होता है। यानी जिन अम्लों में केवल हाइड्रोजन उपस्थित होता है उन अम्लों को क्या कहा जाता है? यानी जिन अम्लों में केवल हाइड्रोजन उपस्थित होता है उनको हाइड्रा अम्ल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाइड्रा अम्ल कहा जाता है। ठीक है। और अम्ल धातुओं से प्रतिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। अम्ल होते हैं जो धातुओं से क्या करते हैं? प्रतिक्रिया करते हैं और क्या निकालते हैं? हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। हाइड्रोजन गैस अवस्था में होता है और क्या निकालती है? यानी अम्ल होते हैं धातु के साथ क्या करते हैं? रिएक्शन करते हैं, उससे क्या निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है। और एकमात्र तत्व है हाइड्रोजन, एकमात्र ऐसा तत्व है जिसके समस्थानिक यानी आइसोटोप होते हैं जो क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। इसके आइसोटोप कौन कौन से हो गए? प्रोटियम हो गया, ड्यूटेरियम हो गया, ट्राइटियम हो गया। तो इसके जो समस्थानिक हैं वो क्या है? अलग अलग है। किसके? हाइड्रोजन के। यानी हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा तत्व है जिसके समस्थानिक क्या है? अलग अलग है।
हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। क्या कौन कौन से होते हैं? प्रोटियम होते हैं, प्रोटियम होते हैं और प्रोटियम होते हैं, ड्यूटेरियम होते हैं और ट्राइटियम होते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी परमाणु होता है, कोई भी परमाणु होता है तो परमाणु की जो द्रव्यमान संख्या होती है उसको प्रदर्शित करते हैं ए से, और जो परमाणु संख्या होती है उसको जेड से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो इसमें हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की जो परमाणु संख्या है वो कितनी है? 1 है। और द्रव्यमान संख्या कितनी है? द्रव्यमान संख्या 1 है और परमाणु संख्या क्या है? 1 है। और ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम की क्या है? तो ड्यूटेरियम की जो द्रव्यमान संख्या है वो तो कितनी है? 2 है। और परमाणु संख्या कितनी है? 1 है। आगे चलते हैं। ट्राइटियम, ट्राइटियम हो गया, एस लिख दिया ट्राइटियम। तो ट्राइटियम की जो परमाणु संख्या है वो 1 है और द्रव्यमान संख्या कितनी है? 3 है। ठीक है, तो अब पहला पढ़ते हैं प्रोटियम के बारे में। तो प्रोटियम क्या है? ये एक तो सबसे ज़्यादा उपलब्ध होता है। तो हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक है जो सबसे ज़्यादा उपलब्ध होता है? तो वो है प्रोटियम है। ठीक है, इसके जो नाभिक में क्या होता है? इसके नाभिक में एक प्रोटॉन होता है, यानी इसके नाभिक में क्या होता है? एक प्रोटॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन नहीं होता है। न्यूट्रॉन होता है जो नहीं होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। यानी प्रोटियम की नाभिक में क्या होता है? ओनली एक प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, और इसको H2 से भी प्रदर्शित करते हैं, यानी इसका संकेत H2 है, या कहीं कहीं P भी लिखा हुआ आता है किताबों में। ठीक है, आगे दूसरा हाइड्रोजन का समस्थानिक है, उसका नाम है ड्यूटेरियम। क्या नाम है? ड्यूटेरियम। इसकी जो नाभिक होता है, नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं? इसके नाभिक में एक प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन कितने होते हैं? एक न्यूट्रॉन होता है। तो इसके नाभिक में कितने होते हैं? एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन होता है। यानी ड्यूटेरियम की नाभिक में एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, ड्यूटेरियम को किससे लिखते हैं? D2 से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? D2 से लिखते हैं। ड्यूटेरियम को क्या कहा जाता है? ड्यूटेरियम को भारी हाइड्रोजन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारी हाइड्रोजन कहा जाता है। इसकी खोज कब हुई थी? तो इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज यूरे और ब्रिकवेड और मर्फी ने की थी। कब की थी? 1931 में। कब? 1931 में। ड्यूटेरियम को जलाने पर क्या होता है? भारी जल बनता है। क्या बनता है? भारी जल। तो भारी जल कैसे बनता है? ड्यूटेरियम को जलाने पर भारी जल बनता है। अब ये भारी जल की क्या क्या विशेषता है? तो भारी जल को किससे दर्शाते हैं? इसका अणुसूत्र क्या होता है? D2O। क्या होता है? D2 होता है। ठीक है, और इसका जो गलनांक होता है वो कितना होता है? 3.8 होता है। कितना होता है? 3.8 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, और भारी जल का क्या होता है? घनत्व अधिक होता है। यानी साधारण जल के मुकाबले भारी जल का जो घनत्व होता है वो अधिक होता है। ठीक है, यानी ऐसा भी कह सकते हैं कि ड्यूटेरियम, अगर ड्यूटेरियम है जो 1 लीटर है वो 6,000 लीटर अगर साधारण जल है उसके बराबर है 1 लीटर। यानी ड्यूटेरियम का 1 लीटर और साधारण जल का 6,000 लीटर दोनों बराबर है, इतना घनत्व होता है इसका। ठीक है, ड्यूटेरियम भारी जल किसको कहते हैं? तो भारी जल होता है जो ड्यूटेरियम के ऑक्साइड को क्या कहा जाता है? भारी जल कहा जाता है। ड्यूटेरियम के ऑक्साइड को क्या कहा जाता है? भारी जल कहा जाता है। ठीक है, अब भारी जल की खोज कब की गई थी? 1932 में। ठीक है, ड्यूटेरियम की खोज हुई थी 1931 में और भारी जल की खोज हो गई थी 1932 में। किसने की थी? तो यूरे और वासवर्न ने। किसने की थी? यूरे और वासवर्न ने भारी जल की खोज की थी, और इसके लिए इन दोनों को क्या मिला हुआ है? नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। ठीक है, अगला हाइड्रोजन का जो समस्थानिक है वो देखते हैं, उसका नाम है ट्राइटियम। ट्राइटियम होता है। तो इसकी जो नाभिक होता है, नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं? तो एक प्रोटॉन होता है। इसके नाभिक में एक प्रोटॉन होता है और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, ट्राइटियम की नाभिक में एक प्रोटॉन होता है और 2 न्यूट्रॉन होते हैं और एक इलेक्ट्रॉन होता है। एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, ये होता है जो क्या है? दुर्लभ है। यानी हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक दुर्लभ है? तो वो कौन सा है? ट्राइटियम है। ठीक है, और ये कैसे बीटा उत्सर्जक है? तो हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक है जो बीटा उत्सर्जक है? तो ट्राइटियम आएगा। ठीक है, इसका जो अर्धायु काल होता है, ट्राइटियम का अर्धायु काल कितना है? तो क्या है? 12.4 वर्ष है। कितना है? 12.4 वर्ष है। ठीक है,
इसकी खोज, ट्राइटियम की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज रदरफोर्ड, ओलिफेंट और पॉल हर्टेक ने की थी। ठीक है। और हाइड्रोजन का कौन सा ऐसा समस्थानिक है जिसमें रेडियो एक्टिव का गुण पाया जाता है? तो हाइड्रोजन का जो ट्राइटियम समस्थानिक होता है वो इसमें रेडियो एक्टिव का गुण पाया जाता है। ठीक है। अब देखते हैं कि हाइड्रोजन की प्राप्ति कैसे कैसे होती है। ठीक है। जब लाल तप्त लोहे होता है, यानी लाल तप्त लोहे पर अगर भाप प्रवाहित करने पर क्या होता है? हाइड्रोजन गैस की प्राप्ति होती है। लाल तप्त लोहे पर भाप प्रवाहित करते हैं तब क्या होता है? हाइड्रोजन गैस की प्राप्ति होती है। ठीक है। और जो सोडियम होता है, सोडियम की जल के साथ अपन प्रतिक्रिया करने पर क्या होता है? जल के साथ प्रतिक्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस की प्राप्ति होती है। ठीक है। और जो हाइड्रोलिथ होता है, हाइड्रोलिथ की जल से भी प्रतिक्रिया करते हैं तो क्या होता है? हाइड्रोजन गैस की प्राप्ति होती है। ठीक है। पैलेडियम ऐसी धातु है जो क्या करती है? पैलेडियम धातु होती है जो क्या करती है? हाइड्रोजन को शीघ्र हाइड्रोजन गैस को शीघ्र अवशोषित कर लेती है। क्या कर लेती है? अवशोषित। यानी पैलेडियम धातु होती है जो हाइड्रोजन गैस होती है उसको अवशोषित कर लेती है। और जब इस पैलेडियम धातु को गर्म करते हैं तो इससे हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? हाइड्रोजन का अधिशोषण कहा जाता है। यानी पैलेडियम एक ऐसी धातु है जिससे क्या होता है? हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन को ये अवशोषित कर लेती है। कौन? पैलेडियम धातु। और जब इस धातु को गर्म करते हैं तो क्या होता है? इससे जो हाइड्रोजन गैस होती है जो बाहर निकल जाती है, उस प्रक्रिया को हाइड्रोजन का अधिशोषण कहते हैं। हाइड्रोजन के उपयोग क्या क्या है? इसका उपयोग होता है जो गैसोलीन के उत्पादन में इसका यूज किया जाता है, वनस्पति घी के निर्माण में भी इसका यूज किया जाता है, और हेबर विधि में अमोनिया के उत्पादन में भी हाइड्रोजन का यूज किया जाता है, और रॉकेट ईंधन होता है उसमें भी हाइड्रोजन का यूज किया जाता है। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो ऑक्सीजन लो होती है का उपयोग होता है जो धातुओं को काटने और जोड़ने में होता है।